12 जून 2025 एक तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई। अहमदाबाद का आसमान उस दिन चीख उठा जब एक सपनों भरी उड़ान मलबे में तब्दील हो गई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो लंदन के गेटविक की ओर बढ़ रही थी, महज 33 सेकंड में धराशायी हो गई। 242 लोग, अनगिनत सपने और एक हादसा जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। आप देख रहे हैं दुनिया जहान। आज हम उस त्रासदी की कहानी सुनाएंगे जिसने हमें जिंदगी की नाजुकता का एहसास कराया। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आसमान साफ, मौसम शांत और रनवे पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जहाज जो लंदन की ओर उड़ान भरने को तैयार थी। 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर्स और उनके साथ अनगिनत सपने थे। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई नई जिंदगी शुरू करने, तो कोई अपने करियर के सुनहरे पल जीने। लेकिन किसे पता था कि ये उड़ान महज 33 सेकंड की होगी। विमान ने जैसे ही रनवे छोड़ा, कंट्रोल टावर को पायलट की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, मेडे मेडे। ये इमरजेंसी के वक्त पायलट का मैसेज होता है। पायलट ने कहा, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, हम नीचे गिर रहे हैं। ये वो आखिरी शब्द थे जो कैप्टन सुमित सब्रवाल ने बोले और फिर एक जोरदार धमाका। फ्लाइट AI-171 मेघानी नगर के घनी आबादी वाले इलाके में जा गिरी। विमान BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकराया जहां उस वक्त स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि 10 किलोमीटर दूर तक लोग सहम गए। धुआं और आग ने पूरे आसमान को काला कर दिया। सड़कों पर चीखें, अफरा तफरी और मलबे के बीच बिखरे थे सपने। 15 साल का आर्यन, एक स्थानीय लड़का, अपनी छत पर मोबाइल से वीडियो बना रहा था। उसने अनजाने में उस 17 सेकंड को कैद कर लिया जब जहाज आसमान से नीचे गिरा। वो वीडियो आज दुनिया की सबसे दर्दनाक तस्वीरों में से एक है। लेकिन उस वीडियो से ज्यादा दर्दनाक है वो हकीकत 242 यात्रियों की, जिसमें से सिर्फ एक इंसान, विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11A पर बैठा एक ब्रिटिश भारतीय नागरिक, चमत्कारी रूप से जिंदा बचा। मेघानी नगर में 5 और लोग त्रासदी का शिकार हुए। 4 मेडिकल स्टूडेंट जो भविष्य में डॉक्टर बनकर जिंदगियां बचाना चाहते थे और एक डॉक्टर की पत्नी जो अपने परिवार के लिए खाना बना रही थी। 275 जिंदगियां एक पल में खामोश हो गई। 12 जून 2025 का वो हादसा सिर्फ एक विमान क्रैश नहीं था, ये उन 275 जिंदगियों की कहानी है जो एक पल में खामोश हो गई। फ्लाइट AI-171 की हर सीट पर एक सपना था, एक उम्मीद थी, एक परिवार था। आइए उनमें से कुछ कहानियों को सुने जो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। विजय रूपानी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, वो अपने पत्नी अंजलि और बेटे राधे के साथ लंदन में अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। कैप्टन सुमित सब्रवाल, 15 साल के अनुभव वाला पायलट, उनकी पत्नी ने बताया कि उड़ान से पहले सुमित ने अपने 7 साल के बेटे से कहा था, लंदन से मैं तुम्हारे लिए स्पाइडरमैन का खिलौना लेके आऊंगा। वो खिलौना अब कभी नहीं आएगा। मणिपुर की 24 साल की एयर होस्टेस प्रियंका लाइशराम, उसने अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने का सपना देखा था। मेघानी नगर के BJ कॉलेज में पढ़ने वाले 3 दोस्त, आर्यन राजपूत, मानव भुड्डू और जयप्रकाश चौधरी, उस दिन वो हॉस्टल में लंच कर रहे थे, भविष्य के सपने बुन रहे थे। आर्यन डॉक्टर बनकर वो अपने गांव में फ्री क्लिनिक खोलना चाहते थे। रेजिंता एक सरकारी हेल्थ वर्कर जो अपने 2 बच्चों के साथ लंदन जा रही थी। वो अपने नए घर की हाउस वार्मिंग की तैयारी कर रही थी जो 28 जून को होनी थी। फ्लाइट AI-171 की धराशायी होने के बाद अहमदाबाद की सड़कें सायरनों की आवाज से गूंज उठी। मेघानी नगर में धुआं और मलबा बिखरा था, लेकिन उस मंजर के बीच उम्मीद की किरण भी जागी। NDRF, गुजरात पुलिस और स्थानीय लोग जान बचाने की जंग में जुट गए। गांधीनगर से 90 NDRF कर्मियों की 3 टीमें तुरंत रवाना हुई। वडोदरा से 3 और टीमें मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, दर्जनों एम्बुलेंस और भारतीय सेना के 130 जवान, जिनमें डॉक्टर, पैरामेडिक शामिल थे, उन्होंने दिन रात एक कर दिया। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल को आपातकालीन केंद्र में बदल दिया गया, जहां 265 शवों की पहचान के लिए DNA टेस्टिंग शुरू कर दी। अब तक 19 पीड़ितों की पहचान हो चुकी है, लेकिन कई परिवार आज भी अपनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। एक औरत ने बताया, मैंने अपने बेटे को फोन किया, वो हॉस्टल में लंच कर रहा था, लेकिन अब उसका फोन नहीं उठ रहा। ऐसी अनगिनत कहानियां उस मलबे में दबी है, फिर भी बचाव कर्मियों ने हार नहीं मानी। शनिवार को मलबे के नीचे से एक शव बरामद हुआ जो विमान के टेल सेक्शन के नीचे फंसा था।
लेकिन सवाल अब भी बाकी है, आखिर वो 33 सेकंड में क्या हुआ। जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। विमान का ब्लैक बॉक्स यानी डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बीजे मेडिकल कॉलेज की छत पर मिला। 59 सेकंड का एक सीसीटीवी फुटेज जो क्रैश से ठीक पहले का है, जो जांच का अहम हिस्सा बन गया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, हम हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या यह इंजन की खराबी थी, क्या विंग फ्लैप सेट नहीं थे, या फिर कुछ और जो अभी तक सामने नहीं आया। सोशल मीडिया पर साजिश की अफवाहें उड़ रही है, लेकिन बिना सबूत के ऐसी बातें सिर्फ दुख को और बढ़ाती है। भारत, अमेरिका और यूके के जांच टीमें अब मिलकर इस रहस्य को सुलझाने में जुटी है। टाटा ग्रुप, जिसके पास एयर इंडिया है, उन्होंने कहा, हम पूरी पारदर्शिता के साथ जांच में सहयोग करेंगे। अहमदाबाद का यह हादसा सिर्फ भारत की त्रासदी नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दर्द बन गया। 12 जून 2025 को फ्लाइट AI 171 के मलबे ने न सिर्फ मेघानी नगर को हिलाया बल्कि दुनिया के हर कोने में आंसुओं की लहर दौड़ा दी, क्योंकि इस प्लेन में सवार थे 169 इंडियन सिटीजन, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक। ये जानकारी एयर इंडिया और न्यूज एजेंसी द्वारा कंफर्म की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रैश साइट का दौरा किया और एकमात्र बचे शख्स विश्वास कुमार रमेश से अस्पताल में मुलाकात की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे हैं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। ये शब्द सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दर्द को बयां करते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, अहमदाबाद की तस्वीरें देखकर दिल टूट गया। 53 ब्रिटिश नागरिक इस हादसे में चले गए। किंग चार्ल्स III ने अपनी संवेदना में कहा कि हमारी प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ है जो अपने प्रियजनों का इंतजार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे भयानक त्रासदी करार दिया। दुनिया भर से जांच टीमें भारत पहुंची। अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड और ब्रिटेन की टीमें भारतीय जांच एजेंसी AAIB के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। बोइंग के CEO केली आर्टबर्ग ने कहा कि हमारा दिल टूटा है और हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। एयर इंडिया ने पीड़ितों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपए और टाटा ग्रुप ने 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। गुजरात सरकार ने ग्रीफ काउंसिल की टीमें तैनात की ताकि परिवारों को इस दुख से उबरने में मदद मिले। अहमदाबाद में स्थानीय लोग रात दिन प्रभावित परिवारों की मदद के लिए जुटे रहे। 12 जून 2025 का अहमदाबाद विमान हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं बल्कि एक सवाल है, क्या हम ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं? फ्लाइट AI 171 के मलबे ने 274 जिंदगियों को छीन लिया, लेकिन इस दर्द से हमें सबक लेना होगा। आखिर वो 33 सेकंड में ऐसा क्या हुआ जिसने इतनी बड़ी तबाही मचाई? जांच अभी शुरुआती दौर में है। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अभी तक नहीं मिला। विशेषज्ञों का कहना है कि इंजन में खराबी, विंग फ्लैप्स की गलत सेटिंग या लैंडिंग गियर का ना उठना संभावित कारण हो सकते हैं। एक विमान विशेषज्ञ पॉल एडवर्ड ने कहा, विमान को उड़ाने के लिए पर्याप्त गति और ऊंचाई चाहिए थी, लेकिन AI 171 के पास ये दोनों नहीं थे। क्या ये पायलट की गलती थी, मेंटेनेंस की कमी थी, या फिर कुछ और जो अभी तक सामने नहीं आया? यह हादसा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला घातक हादसा है। भारत के एविएशन रेगुलेटर ने सभी बोइंग 787 विमानों की एक बार सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। एयर इंडिया ने अपने 9 ड्रीमलाइनर की जांच पूरी कर ली और बाकी 24 की जांच चल रही है। लेकिन सवाल सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है। क्या हमारी एविएशन सिस्टम में और सख्त नियमों की जरूरत है? क्या मेंटेनेंस और पायलट प्रशिक्षण को और बेहतर करना होगा? टाटा ग्रुप ने बीजे मेडिकल कॉलेज के लिए नया हॉस्टल बनाने का वादा किया है। गुजरात सरकार ने पीड़ितों के लिए ग्रीफ काउंसलिंग शुरू की है। लेकिन सबसे बड़ा सबक है, सुरक्षा को कभी हल्के में ना लें। इस हादसे से हम सीखें, सुधार करें और ये सुनिश्चित करें कि कोई और 33 सेकंड इतना भयावह ना बने। तो दोस्तों, ये थी अहमदाबाद प्लेन क्रैश की कहानी, एक त्रासदी जो दिल को झंझोड़ देती है। एक लौता सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश जो सीट 11A पर था, क्या ये किस्मत थी या कोई चमत्कार? ब्लैक बॉक्स तो मिल गया, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्रैश की वजह क्या थी? बर्ड स्ट्राइक, इंजन फेलियर या फिर कोई और गहरा राज? आपको क्या लगता है, ऐसे हादसों से हमें क्या सीख मिलती है, या ये सब बस एक इत्तेफाक था? आप इस हादसे के बारे में क्या सोचते हैं?
अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।